हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रज्ञान सीरीज की जो अगली क्लास है ये 4 दिसंबर है आज, ठीक ना। तो आज की क्लास है, ठीक ना। तो 3 दिसंबर वाली क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक ना। और जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक। तो आइए देरी ना करते हुए मीनिंग देखते हैं, ठीक ना। तो पहला वर्ड जो है दोस्तों वो क्या है? अबोलिश, ठीक ना। देखिए क्या है, अबोलिश है, ठीक ना। तो अबोलिश मतलब होता क्या है? तो अबोलिश मतलब होता है समाप्त करना, ठीक ना। क्या होता है? समाप्त करना, ठीक। और फॉर्मली लिखा ना, फॉर्मली पुट एन इन टू, यानी किसी चीज़ को एंड करना, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अबोलिश कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई सिस्टम या इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी चीज़ को फॉर्मली जो है एंड करना क्या कहलाता है? अबोलिश कहलाता है, ठीक ना, यानी समाप्त करना। अब आइए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। पहले ये देखिए थोड़ा इसकी ट्रिक जो दी थी। ट्रिक क्या है? अब पुलिस ने सारे नियम को रद्द कर दिया, ठीक ना। अगर मतलब याद रखने के लिए, अब पुलिस ने सारे नियम रद्द किए, अबोलिश। अब यहाँ पर पी लिखा है नहीं, यहाँ पर अब पुलिस से याद कर सकते हैं, अब पुलिस या अबोलिश। अबोलिश मतलब रद्द करना होता है, ठीक ना। क्या होता है? समाप्त करना, रद्द करना, ठीक। किसी चीज़ को रद्द करने, दस समाप्त, कोई भी कानून बनाए तो उसे ला बनाओ, उसको क्या कर देना? रद्द करना, ठीक ना। आइए इसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। सिनोनिम्स क्या है? रिपील। रिपील मतलब क्या होता है? रद्द करना, ठीक ना। क्या होता है? रिपील। रिपील मतलब होता है रद्द करना। जैसे आपने पढ़ा होगा अट्रैक्शन फोर्स, वहीं पर आपने रिपील भी पढ़ा होगा। तो रिपील मतलब प्रतिकर्षण भी होता है, ठीक ना। रिपील करना, तो रिपील का मतलब रद्द करना भी होता है, ठीक। कैंसिल मतलब क्या होता है? कैंसिल, कोई भी चीज़ को कैंसिल कर देना, यानी क्या कर देना? रद्द कर देना, ठीक। जिसे कहते पेपर ना, पेपर कैंसिल हो चुके हैं, ठीक ना। जब कोई, ठीक। एब्रोगेट मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एब्रोगेट मतलब भी होता है निरस्त करना। ये मीनिंग काफ़ी पूछी जाती है, ठीक ना। न्यूलीफाई मतलब क्या होता है? आसक्त करना, ठीक ना। न्यूलीफाई मतलब वही भी निरस्त करने से मतलब है, ठीक ना, इसका न्यूलीफाई। रिवोक। रिवोक मतलब क्या होता है? रद्द करना होता है, ठीक है। रिवोक मतलब रद्द करना। डिजॉल्व मतलब क्या होता है? तो डिजॉल्व मतलब भी होता है भंग करना किसी चीज़ का। जैसे आपने देखा होगा कि संसद में जो है कभी लोकसभा भंग हो जाती है ना, तो अधिकतर लोकसभा ही भंग होती है, ठीक है। तो इसलिए डिजॉल्व हो जाती है, ठीक ना, यानी भंग करना। इनवैलिडेट मतलब क्या होता है? अमान्य करना, ठीक ना। इनवैलिडेट मतलब होता है अमान्य करना। तो ये इसी के सिनोनिम्स में आता है, ठीक। डिसमिस मतलब क्या होता है? खारिज करना, ठीक। और जो इसके यानी किसी चीज़ को खारिज कर देना और समाप्त कर देना, रद्द कर देना से मतलब होता है, ठीक। और क्या? सस्पेंड कर देना। तो सस्पेंड मतलब क्या होता है? निलंबित करना, ठीक ना। सस्पेंड मतलब क्या होगा? निलंबित कर देना। जैसे आपने देखा कई अधिकारियों को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक ना। जब कोई गलत कार्य करते हुए उनको पाया जाता है तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वहाँ से क्या? निलंबित करना, ठीक। रिसिंड। रिसिंड मतलब क्या होता है? रद्द करना होता है, ठीक ना। रिसिंड मतलब क्या होता है दोस्तों? रद्द करना, ठीक। रिजेक्ट मतलब भी क्या होता है? रद्द करना, ठीक ना। रिजेक्ट मतलब भी क्या होता है? रद्द करना, ठीक। टर्न डाउन मतलब क्या होता है? ये भी रद्द करने से मतलब होता है, ठीक ना। तो आप लोग देखा होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो आपने पढ़ा क्या? एब्रोगेट पढ़ा, ठीक ना। पहले मीनिंग क्या पढ़ी हमने? अबोलिश पढ़ी थी। अबोलिश मतलब समाप्त करने, रद्द करना, ठीक ना। फिर हमने एब्रोगेट भी पढ़ा इसी में हमने, और इसी में हमने रिजेक्ट तो ये पढ़ ही रहे हैं, ठीक ना। डिसमिस पढ़ा, ठीक। तो ये सभी मीनिंग पढ़ा। आइए देखते हैं। अब पहले इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं, फिर इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक। अब एंटोनिम्स में इसके क्या? एक तरफ तो किसी चीज़ को क्या किया जा रहा है? रद्द किया जाता है, समाप्त किया जा रहा है, ठीक ना। अब दूसरी तरफ क्या होगा? उसको लागू किया जाएगा। एक तरफ रद्द कर रहे हैं, एक तरफ हम उसको लागू कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इसके सिनोनिम्स में क्या, एंटोनिम्स में क्या होगा? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? लागू करना। इनैक्ट। इनैक्ट मतलब क्या होता है? अधिनियमित करना। किसी चीज़ को अधिनियम के तहत लाना, अधिनियमित करना का कहलाता है, ठीक ना।
इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, एक तरफ आप चीज़ों को रद्द कर रहे हो, खराब कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसको स्थापित कर रहे हो। लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना, ठीक ना। और देखिए वैलिडेट, वैलिडेट मतलब मान्य बनाना, ठीक ना। जैसे आप देखें ना, अभी कहते हैं डेट अभी वैलिडेट है ठीक, तो यानी भी मान्य है, तो उसे कहते हैं। अप्रूव मतलब क्या होता है, मंजूरी देना होता है, ठीक ना। किसी चीज़ को आप एक तरफ रद्द कर रहे हो, एक तरफ किसी चीज करने के लिए कि मजदूरी दे, मंजूरी, मंजूरी का मतलब स्वीकृत देना, समझिए ना। अथोराइज मतलब क्या होता है, अधिकृत, अधिकार में लेना, ठीक ना। तो एक तरफ रद्द किया जाए, एक तरफ उसको अधिकृत किया जा रहा है, ठीक ना। सैंक्शन मतलब मंजूरी दे, अब ये सुना होगा आपने, सैंक्शन मंजूरी देना, ठीक ना। आपने कभी वो देखा होगा ना कि सरकार में कभी कहते हैं ना इसके लिए मंजूरी दी गई है, तो वही है, ठीक। अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति। लेगिटिमेट मतलब वैध करना, ठीक ना। वैध मतलब एक अवैध होता है, एक वैध होता है, जो लीगल फॉलो, ठीक ना, उसे कहते हैं लॉ फॉलो, उसे कहते हैं लेगिटिमेट, ठीक। परमिट मतलब अनुमति देना, बस इतने, ठीक। तो इसके क्या हुए, एंटोनिम्स हुए, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब हमने पढ़ा क्या था, तो हमने पढ़ा था दोस्तों, मीनिंग अबोलिश। अब तो अबोलिश के श्रेणी से हमने क्या पढ़ा, अब्रोगेट पढ़ा, ठीक ना, अब्रोगेट पढ़ा, और क्या पढ़ा, अब्रोगेट पढ़ा लिया हमने। और अब्रोगेट मतलब क्या होता है, निरस्त करना। रिपील, रिपील हमने पढ़ा, रद्द करना होता है। कैंसिल मतलब जो हम कैंसिल पढ़ा, जिसका मतलब भी रद्द करना होता है। न्यूलीफाई हमने पढ़ा, ठीक ना। डिजॉल्व पढ़ा, भंग करना होता है। रिवोक हमने पढ़ा, ठीक, रिवोक हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा, पहले आप देखिए, मनन करिए कि हमने पढ़ा भी क्या क्या था। इनवैलिडेट पढ़ा, ठीक ना, अमान्य करना ये पढ़ा। डिसमिस पढ़ा, ठीक ना। सस्पेंड, ये सभी मीनिंग हमने इसके सिनोनिम से पढ़ा, ठीक ना। अब एंटोनिम से हमने एक तरफ तो क्या पढ़ा, रद्द करना, तो दूसरी तरफ क्या आएगा, लागू करने से आएंगे। तो अब इसके एंटोनिम से हमने पढ़ा, इम्प्लीमेंट पढ़ा, ठीक ना। इस्टेब्लिश पढ़ा, इनेक्ट पढ़ा, लेजिस्लेट पढ़ा, ठीक ना। वैलिडेट पढ़ा, ठीक। अप्रूव पढ़ा, एथोराइज से हमने पढ़ा, अधिकृत करना, तो ये लिखा ही है, ठीक ना। सैंक्शन ही मजदूरी, मंजूरी देना हो गया। अलाउ अनुमति ये पढ़ा, और लेगिटिमेट वैध करना, ये सब पढ़ा है, ठीक ना। तो इसको आप केवल एक बार पढ़ लीजिएगा बस, और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मीनिंग पीछे की आएंगी तो फिर याद हो जाएगा, ठीक ना। अब आज की ये लल्लन टॉप मीनिंग, ठीक ना। ये लल्लन टॉप कौन है, जो पीछे वाली मीनिंग, ठीक। तो विच इज द सिनोनिम्स में है, टीडियस। टीडियस मतलब क्या होता है, थकाऊ होता है। टीडियस मतलब होता है थकाऊ। तो पहली मीनिंग है टीडियस। टीडियस मतलब क्या होता है, थकाऊ। अब ऑप्शन है आपके पास, इंटरेस्टिंग है, अम्यूजिंग और रिटिसेंट और बोरिंग। तो टीडियस मतलब क्या होता है, थकाऊ होता है, ठीक ना। और इंटरेस्टिंग मतलब वो दिलचस्प, ठीक ना। और देखिए रेटिसेंट मतलब क्या होता है, ये तो शांत होता है, ठीक। इमेजिंग मतलब मनमोहक होता है, ठीक। तो अब इसका जो सिनोनिम्स है वो बोरिंग होगा, ठीक ना। क्या होगा दोस्तों, बोरिंग, ठीक। आप लोग याद रहे, बोरिंग मतलब क्या होता है, उबाऊ। तो थकाऊ या उबाऊ बात देखिए। अगली मीनिंग है कि एग्जॉस्टिंग का आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक। एग्जॉस्टिंग मतलब क्या होता है, ये मतलब भी होता है क्या, थकाऊ, ठीक ना। इसका मतलब भी थका ना हो फिर, ठीक। तो एग्जॉस्टिंग मतलब क्या होता है, थकाऊ। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या, जेजेवन दिया है, एक्साइटिंग दिया है, एंटरटेनिंग और ऑब्जर्विंग, ठीक। देखिए जेजेवन मतलब होता है बेसुध, ठीक ना, बेसुध होता है, ठीक। और एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब होता है इनर्जेटिक, यानी जो उत्साहवर्धक हो, ठीक ना। एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट आप सुना वहीं से बना एक्साइटिंग, ठीक। इंटरटेनिंग मनोरंजक होता है, ठीक। एब्जॉर्बिंग मतलब क्या होता है, ये मनमोहक होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक तरह थकाऊ हो, तो थकाऊ का जो सिनोनिम्स होगा वही क्या हो जाएगा, जेजोन यानी विशुद्ध। विशुद्ध मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति होता है विशुद्ध पड़ा होता है, तो उसे ही जेजोन कहते हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जेजोन होगा, ठीक। अगला देखिए, डल, डल लिखा है। डल मतलब क्या होता है, नीरस होता है। डल मतलब होता है नीरस, ठीक ना। अब यहाँ पर डियरी दिया, वियरी और इंगेजिंग और वाइप आउट। तो डियरी मतलब क्या होता है, डियरी मतलब होता है नीरस,
ठीक ना। आपने कल पढ़ा होगा पिछली वाली वीडियो में। तो डियरी मतलब होता है नीरस। वियरी मतलब क्या होता है, थकाऊ होता है, ठीक ना। आप लोग पढ़ा होगा वियरी। एंगेजिंग, एंगेजिंग मतलब होता है क्या, मनोहर होता है, ठीक ना। क्या होता है, मनोहर। और वाइप आउट मतलब होता है नष्ट करना, ठीक। वाइप आउट मतलब नष्ट करना। तो हमें डल का बताना क्या, एंटोनिम्स। तो डल का एंटोनिम्स क्या होगा, जो क्या हो। एक तरफ तो नीरस है, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, जो दिलचस्प हो, जो क्या हो, स्फूर्तिदायक हो, जो मनोहर हो, ठीक ना वो। तो इंगेजिंग मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंगेजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंगेजिंग, ठीक ना। अगली मीनिंग है मोनोटोनस, ठीक। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, नीरस होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, नीरस होता है। तो हमें इसका एंटोनिम बताना, तो इसके अपोजिट जो मीनिंग होगी वही बोलेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, तो निर्माण करना, बनाना होता है। वियरीसम मतलब क्या होता है, इसका मतलब थकाऊ होता है, ठीक ना। क्या होता है, थकाऊ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। वेरियसम मतलब क्या होता है, थकाऊ होता है। टेंजिबल मतलब क्या होता है, तो टेंजिबल मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। तो आप लोग लिख लीजिएगा, तो टेंजिबल मतलब क्या होता है, वास्तविक। बाकी जो मीनिंग है वो पीछे पढ़ाई जाएगी। तो आप एक बार केवल आप पढ़ लेंगे, बार बार इसमें रिवीजन में वो सही हो जाएंगे, ठीक। इनर्जिंग मतलब क्या होता है, तो देखिए इनर्जिंग मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों स्फूर्तिदायक, ठीक ना। जिसमें इनर्जेटिक हो उसे कहते हैं क्या, स्फूर्तिदायक, यानी एनर्जाइजिंग लिखा, ठीक ना। वो इसमें आईएनजी बनाकर उसको क्या एडजेक्टिव बनाया गया है, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको बताना है एंटोनिम्स, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। अगले वर्ड है, ये क्या है, एडमोनिश, ठीक ना। एडमोनिश मतलब क्या होता है, फटकारना या धिक्कारना, डांटना से मतलब, ठीक ना। ये लिखा है वार्न आप रिप्रीमेंट समवन फॉर्मली, यानी वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, या रिप्रीमेंट मतलब होता है डांटना किसी को, फॉर्मली यानी निश्चित तौर से, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर ये ट्रिक थी, यहाँ पर ट्रिक नहीं लिख पाया है मिसप्रिंट, तो ये ट्रिक है, ठीक ना। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। बाकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये लिखा सब कुछ मिलेगा, ठीक ना। तो अगर पीडीएफ के लिए आपको, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी होगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा, उस ऐड में मोनी ने उसे बहुत डांटा, ठीक ना। आप ऐसे इसको पढ़िए, उस ऐड में मोनी उस, यहाँ पर मोनी ने रखा है, ठीक ना। उस ऐड में मोनी ने उसे बहुत डांटा, तो मोनी उसे मतलब क्या, ऐड। आप केवल इंग्लिश वाला पढ़िए, एडमोनिस, ठीक ना। एडमोनिस पढ़ोगे तो हल्का हल्का मिलेगा। डांटना मतलब डांटा था, ठीक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको इससे अच्छी बननी तो आप लिख दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिससे याद हो जाए, आप कुल मिला के याद करना है, चाहे जैसे याद हो, ठीक। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या, स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक। स्कोल्ड मतलब डांटना। रिप्रीमेंड मतलब क्या होता है दोस्तों, डांटना, इसका मतलब भी होता है। रिब्यूक मतलब क्या होता है, फटकारना होता है, ठीक। चाइल्ड मतलब क्या होता है, चाइल्ड मतलब चिल्लाना होता है। रिप्रो, ठीक ना, रिप्रूव लिखा है, तो ये क्या होता है, निंदा करना होता है, ठीक। निंदा करना। अपब्रेड मतलब क्या होता है, फटकारना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार भी लगा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। अब देखिए कैस्टिगेट मतलब क्या होता है, पीटना होता है, ठीक ना, पीटना। डिस्पैरेज मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना होता है। और देखिए अब आइए इसके एंटोनिम्स देखते हैं दोस्तों। एंटोनिम्स में क्या है, अपलाउड मतलब क्या होता है, सराहना, ठीक। प्रेज मतलब क्या होता है, तारीफ करना या प्रशंसा करना। एक्सटोल मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, एक्सटोल, ठीक ना। यहाँ पर लिखा एडमायर, ठीक ना। तो एडमायर मतलब क्या है, यहाँ पर ए जो है वो गलत है, ठीक ना, ए नहीं होगा यहाँ पर, ADMIRE, ठीक ना। एडमायर मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक।
चलिए अगला अगला देखते हैं। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, ठीक ना। आप लोग देखिए फ्लैटर मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? तारीफ करना, ठीक ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ करना, ठीक। कमेंड मतलब क्या होता है? सराहना, ठीक ना। कमेंट मतलब सराहना होता है, ठीक। अब एक बार देख लीजिए जो पीछे मीनिंग हमने पढ़ा वो कौन कौन सी थी, ठीक। तो मीनिंग जो अभी हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा एडमोनिस, ठीक ना। क्या पढ़ा? एडमोनिस। तो एडमोनिस में मीनिंग, इसके सिनोनिम्स में कौन कौन थी, एक बार 1 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने एडमोनिस मतलब पढ़ा कि क्या होता है? डांटना होता है, ठीक ना। अब इसके डांटना, फटकारना, धिक्कारना या फटकारना होता है, ठीक ना। तो अब इसके सिनोनिम्स में कौन मीनिंग थी? स्कोल्ड हमने पढ़ा, रिप्रीमेंड डांटना पढ़ा, रिब्यूक पढ़ा, ठीक ना, चाइड पढ़ा, रिप्रूव पढ़ा, डिस्पैरेज पढ़ा, कैस्टिगेट पढ़ा, ठीक ना, और अप ब्रेड पढ़ा, ठीक ना। और इसके एंटोनिम्स में क्या पढ़ा हमने? अपलाउड पढ़ा, ठीक ना। क्या पढ़ा हमने? अपलाउड पढ़ा, ये सारा प्रेज पढ़ा, ठीक ना। प्रेज पढ़ा और एक्सटोल पढ़ा, एडमायर पढ़ा, फ्लैटर पढ़ा, कम्प्लीमेंट और कमेंट, ये सब पढ़ा, ठीक ना। फिर लल्लन टॉप मीनिंग में देखो, मैंडेटरी। मैंडेटरी, देखिए मैंडेटरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मैंडेटरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है, ठीक ना। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है? ऑकल्ट है, ऑप्शनल है, अटेनेबल है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ऑकल्ट मतलब क्या होता है? ये तो होता है रहस्यमय, ठीक ना, मिस्टीरियस होता है। ऑप्शनल मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक। अटेनेबल मतलब होता है प्राप्य, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, प्राप्य, ठीक ना। कंपलसरी, इसका मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कंपलसरी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला सिनोनिम्स ऑब्लिगेटरी, ठीक ना। ऑब्लिगेटरी, तो ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य। अब देखिए आप पढ़ लेते हैं पहला मीनिंग देखिए, ऑप्शन में क्या है? बफलिंग है, इंसियल है, कन्वीनियंट है और वॉलेंटरी है, ठीक है। अब देखिए बफलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बफलिंग मतलब जो होता है वो चौंकाने, चौकन्ना यानी, ठीक ना, ऐसा जो भ्रामक हो उसे कहते हैं, ठीक है। इंसियल मतलब क्या होता है दोस्तों? इंसियल मतलब होता है आवश्यक, ठीक ना। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुविधाजनक, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है इसको, ठीक है। पिछली की पिछली वाली में हो जा सकती है। और वॉलेंट्री मतलब होता है जो स्वैच्छिक हो, ठीक ना। तो हमें क्या पढ़ा? ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य रूप से, ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा, क्योंकि हमसे सिनोनिम्स पूछ रहा है तो सिनोनिम्स कौन हो जाएगा? इंसियल हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। अब देखिए लिखा है एंटोनिम्स ऑफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का आपको बताना है दोस्तों एंटोनिम्स, ठीक ना। तो एंटोनिम्स कौन होगा? आप लोग देखिए, मिसलीडिंग दिया है, इंटेंजिबल दिया है, इम्परेटिव और अननेसेसरी दिया है, ठीक ना। तो आपको बताना है, देखिए इनटेंजिबल मतलब जो क्या भ्रामक हो, यानी कि कहें कि जो अमूर्त हो, ठीक ना, अमूर्त या अवास्तविक हो। टेंजिबल मतलब हो तो वास्तविक, इंटेंजिबल मतलब जो अवास्तविक हो, जो कल्पना की जा सके केवल वो हो, ठीक ना। अमूर्त हो, जो मूर्त रूप जिसका ना हो। इम्परेटिव मतलब क्या होता है? अब देखिए इम्परेटिव मतलब दोस्तों क्या होता है? तो इसका मतलब जो आवश्यक हो। इम्परेटिव मतलब जो होता है जो क्या हो? आवश्यक हो, अनिवार्य हो, उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव कहते हैं, ठीक है। मिसलीडिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों भ्रामक, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इसको, भ्रामक, ठीक है। अननेसेसरी जो अनिवार्य रूप से ना हो, ठीक। तो अब रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का जो सिनोनिम्स होगा वो एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? एक तरफ आवश्यक हो और दूसरी तरफ ऐसा कुछ जो आवश्यक ना हो, यानी अनिवार्य ना हो। तो अननेसेसरी दिया ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया अनएवॉइडेबल, ठीक ना। एवॉइडेबल मतलब जिसे बचा, अनएवॉइडेबल मतलब जो अनिवार्य रूप से हो, अनएवॉइडेबल मतलब जो अनिवार्य हो, ठीक ना, अनिवार्य आवश्यक हो। तो हमको बताना है इसका क्या है? एंटोनिम्स, ठीक ना। नेसेसरी मतलब आप जानते हैं आवश्यक होता है, ये तो इसका एंटोनिम्स होगा। ये नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, तो ये इसको तो सिनोनिम्स हो गया। तो हमको बताना क्या? एंटोनिम्स, ठीक है।
और अटेनेबल मतलब होता है प्राप्य, ठीक ना। अटेनेबल मतलब होता है प्राप्य। और रिक्विसाइट, रिक्विसाइट मतलब क्या होता है, ये होता है आवश्यक या अनिवार्य, आवश्यक या अनिवार्य होता है। तो ये भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स। लेकिन हम बताना क्या, एंटोनिम्स। तो इलेक्टिव, इलेक्टिव मतलब होता है ऐच्छिक। यानी इलेक्टिव मतलब ऐच्छिक, मतलब जो जो मन हो तो आप करिए, मन ना हो तो जरूरी नहीं है, ठीक है। जो जरूरी नहीं है, तो इसका जो एक तरफ अनिवार्य एक तरफ जरूरी ना हो जरूर, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगली मीनिंग है दोस्तों, लिखा है मिस फॉर्चून, ठीक ना। मिस फॉर्चून मतलब क्या होता है, ये होता है दुर्भाग्य या मुसीबत, ठीक ना। आप लोग देख रहे हैं दुर्भाग्य या मुसीबत, ठीक ना। यानी बैड लक, ट्रबल, ठीक ना। यानी समस्या हो, मुसीबत हो। अब देखिए ट्रिक, देखिए हेलो मिस फॉर्चून में मुसीबत या आपदा आती रहती है, ठीक ना। फॉर्चून में मुसीबत या आपदा आती रहती है, तो आप ऐसे याद कर सकते, मिस फॉर्चून, मिस, ठीक ना। तो मिस फॉर्चून में मुसीबत या आपदा आती रहती है। अब इसका सिनोनिम्स है, देखिए। अब एक तरफ क्या मुसीबत हो, ठीक ना, मुसीबत या दुर्भाग्य। तो देखिए मिजरी, मिजरी मतलब क्या होता है, दुर्गति, ठीक ना। हार्डशिप मतलब होता है कष्ट, ठीक। हार्डशिप मतलब क्या होता है, कष्ट। ट्रेजिडी मतलब क्या होता है, त्रासदी, ठीक ना। ट्रेजिडी मतलब क्या होता है, त्रासदी। डिजास्टर मतलब क्या होता है, आपदा होती है, ठीक। डिजास्टर मतलब आपदा। कैलामिटी क्या होती है, विपत्ति होती है, विपत्ति या मुसीबत, ठीक ना, आपदा, कुछ भी कर सकते। एडवर्सिटी मतलब क्या होती है, विपत्ति, ठीक ना। कैस्ट्रॉफी, कैस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, तबाही होती है, ठीक। ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होती है, मुश्किल। और डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, संकट होता है, ठीक ना। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है, संकट होता है। तो ये जो हुए क्या हुए, इसके सिनोनिम्स हुए, किसके सिनोनिम्स हुए, मिसफॉर्चून के, ठीक ना। अब हम इसका एंटोनिम्स देखने वाले हैं, देखिए। लक, लक मतलब क्या होता है, भाग्य, लक मतलब भाग्य। फॉर्चून मतलब सौभाग्य, ठीक ना। अभी हमने पढ़ा था मिस फॉर्चून, ठीक ना, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, फॉर्चून, ठीक, सौभाग्य। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, ये इसके सिनोनिम्स में आ गया। एक तरफ संकट है, एक तरफ उसका दूसरी तरफ क्या है, अवसर मिल रहा है, ठीक ना। चांस, मौका। सक्सेस, सफलता, ठीक नहीं, पानी होगा सफलता। और विंडफॉल, छप्पर फाड़। आप लोग को अगर ग्रामीण से होंगे तो आप लोग को पता होगा, छप्पर वही कहते, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, वही छप्पर है ये। और सेरेनिटिविटी, ठीक ना, सेरेंटिपिटी, डिपिटी, ठीक ना, सेरेंडिपिटी है, इसका मतलब क्या होता है, नसीब होता है, ठीक ना। तो आप लोग एक बार देखिए, इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। इसका जो है हम रिवीजन, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा मिस फॉर्चून, ठीक ना। मिस फॉर्चून के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक। देखिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने पढ़ा मिजरी, मिजरी पढ़ा, दुर्गति होती है। हार्डशिप पढ़ा, जिसका मतलब होता है कष्ट, ठीक ना। और ट्रेजेडी हमने पढ़ा, त्रासदी होती है। और डिजास्टर हमने पढ़ा, आपदा होती है, ठीक ना। कैलामिटी हमने पढ़ा, जिसका मतलब क्या होता है, आपदा होता है। और एडवर्सिटी, विपत्ति पढ़ा। और ट्रबल पढ़ा, ठीक ना। डिस्ट्रेस पढ़ा, कैस्ट्रॉफी पढ़ा। अब इसके अंगेस्ट पे हमने क्या पढ़ा, विंडफॉल पढ़ा, ठीक ना। सेरेंडिपिटी पढ़ा, फॉर्चून, ये सभी आपके सामने लिखे ही हैं। अपॉर्चुनिटी, चांस हो गए, सक्सेस हो गए, सभी लिखे, ठीक है ना। आइए दोस्तों अब देखते हैं लर्न टॉप मीनिंग में, ठीक। क्या अब्स्ट्रक्ट, अब्स्ट्रक्ट दिया, अब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब रुकावट पैदा करना, ठीक ना। क्या मतलब होता है, रुकावट पैदा करना। अब देखिए, देखिए असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, फैसिलिट, पैसे मतलब सुविधा देना, ठीक ना। और दूसरे मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है। इम्पीड मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना। तो इसका जो सही आप आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक ना। हम यहाँ पर हिंदी इसलिए लिख रहे हैं, हिंदी तो हमने पीछे लिखा ही थी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लिखा देंगे, आप लोग कहेंगे तो। अगले मीनिंग है दोस्तों, हिंडर, ठीक ना। हिंडर, हिंडर का बताना है क्या आप लोगों को।
इसका बताना एंटोनियम्स, ठीक ना। हिंडर मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना होता है, इसका भी मतलब रोकना, रुकावट डालना, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों लिखा थॉट, रिस्ट्रेन, इंडोर्स और इंटरफेयर, ठीक ना। तो इसमें होगा क्या, देखिए थॉट मतलब क्या होता है, नाकाम करना, ठीक ना। एक सेकंड, थॉट मतलब क्या होता है, नाकाम करना, ठीक ना, नाकाम करना। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रोकना होता है, ठीक ना। आप लोग रिस्ट्रेन मतलब रोकना होता है। इंडोर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इंडोर्स मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक ना, बढ़ावा देना। और इंटरफेयर मतलब क्या होता है, तो हस्तक्षेप करना। तो आपने पढ़ा कि इसका भी मतलब और इसका, ये तीनों का मतलब एक ही तरह लग रहा है, ठीक। इंडोर्स मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इंडोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। हैम्पर मतलब क्या होता है, तो हैम्पर मतलब क्या होता है, हैम्पर मतलब बाधा डालना या रुकावट पैदा करना, ये होता है, ठीक ना। इसका सिनोनिम्स में क्या होगा, तो सिनोनिम्स में भी रुकावट डालने से मीनिंग रिलेटेड होनी चाहिए। तो देखिए प्रोमोट मतलब बढ़ावा देना होता है, इनकरेज मतलब भी प्रोत्साहित करना होता है, हेल्प मतलब सहायता करना, इनहिबिट मतलब हो तो रुकावट डालना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगली मीनिंग बायरन। बायरन मतलब क्या होता है, बायरन मतलब होता है देखिए बंजर होता है, ठीक। यह है क्या, एडजेक्टिव है, ठीक ना। अनुपजाऊ या बंजर, यहाँ पर बंजर होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ऐसी चीज़ यानी ऑफलैंड टू पुअर टू प्रोड, ऐसी कोई जो ज़मीन जो क्या हो अना, यानी कोई भी वेजिएशन या को, मतलब वेजिएशन मतलब जो सब्जियों से यानी किसी चीज़ को उत्पादित करने में क्या बहुत पुअर हो, ठीक ना, उससे क्या कहते हैं, बायरन कहते हैं, ठीक। ये होता है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर टू नहीं या टी डबल होगा, यानी टू ज़्यादा, यानी ज़्यादा पो, यहाँ पर टी डबल होगा, ठीक ना, टी डबल हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा, इस बायरन धोप ने सब बंजर कर दिया। याद करने की ट्रिक अगर देखें तो इस बायरन धोप ने सब बंजर कर दिया, ठीक। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका सिनोनिम देखिए, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब होता अनउपजाऊ, ठीक है, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, जो प्रोडक्टिव योग ना हो उसे अनप्रोडक्टिव, ठीक है। डिप्लेटेड, डिप्लेटेड मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना, यानी सब खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाने से ना कहिए, जो अरे कहीं समाप्त हो जाना, यानी डिप्लेटेड मतलब ये समाप्त हो जाना। आप उसके हिंदी पर मत जाइए, डिप्लेटेड पढ़िए, ठीक ना। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब होता है निर्जन, जैसे आप समझते हैं ना रेगिस्तान, ठीक ना। तो रेगिस्तान में क्या कुछ पैदा होता है क्या, तो इसी चीज़ कहते हैं डेजर्ट, यानी जो निर्जन क्षेत्र हो, ठीक। वेस्ट, ठीक ना, वेस्ट मतलब बेकार जो चीज़ हो, ठीक। डिसोलेट, डिसोलेट मतलब जैसे उजाड़, ठीक ना। जब कभी पेड़ के पत्ते एकदम चले जाते तो इन्हीं पेड़ उजड़ जाता है, ठीक। ऐसे कहिए। अनकल्टिवेबल, अनुपयोगी, ठीक ना। क्या कहिए, अनुपयोगी, यानी जो क्या अनकल्टिवेटेड हो, जिसमें कल्टिवेट मतलब क्या होता है, कल्टिवेट, कल्टिवेट मतलब हो जाएगा जो, जो कृषि योग्य भूमि, अनकल्टिवेबल मतलब जो अनुपयोगी हो, ठीक ना, यानी कोई योग्य ना हो। वेन, वेन मतलब होता है बेकार, ठीक ना। वेन मतलब क्या हो जाएगा, बेकार, यूजलेस, ठीक ना, ऐसी चीज़ यूजलेस हो, ठीक। तो ये क्या हो गए, ये हो गए सिनोनिम्स, ठीक ना। अब हम इसको एंटोनिम्स देखेंगे। तो एक तरफ तो चीज़ें क्या है, अनप्रोडक्टिव हैं और क्या है, अनुपजाऊ हैं, ठीक। दूसरी तरफ क्या हो जाए, प्रोडक्टिव होंगी, उपजाऊ होंगी, ठीक ना। अब देखिए, देखते फर्टाइल, फर्टाइल मतलब क्या होता है दोस्तों, उपजाऊ होता। फ्रूटफुल, यानी फ्रूटफुल मतलब क्या होगा, फ्रूटफुल मतलब जो ये कहिए कि जो जिसमें जो फ्रूट से क्या हो मतलब फुल हो, ठीक ना, फ्रूटफुल, ठीक। प्रोडक्टिव उत्पादित, उत्पादक हो गया, ठीक ना। यहाँ पर वहाँ था अनुत्पादक, यहाँ पर भी उत्पादक कर सकते, उपयोगी ना लिखिए आप लोग। ग्रीन, ग्रीन मतलब ऐसा जो हरा भरा हो, ठीक ना, जो क्या हो, हरा भरा हो। कल्टिवेबल मतलब जो कृषि योग्य हो, ठीक ना, जो कृषि योग्य हो। अभी हमने पढ़ा अनकल्टिवेबल, इसका मतलब जो कृषि योग्य भूमि ना हो, ठीक ना। डैम्प मतलब नम होता है, ठीक। जो यानी डैम मतलब नम, ये गीला, यानी जहाँ पर नम होगा वहीं पर भी क्या
प्रोडक्टिव होगा, ठीक ना। तो डैम, वेट गीला, ठीक ना। प्रॉफिटेबल जो लाभदायक हो, ठीक। अब देखते हैं इसको। अब देखिए मीनिंग क्या है, ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब क्या है, प्राप्त करना, यानी जो प्राप्त किया जा सके, ठीक ना। इसका सिनोनिम्स में क्या, लूज मतलब खोएंगे थोड़ी ना आप, गास्पी मतलब बतौनी होता है, गिव मतलब देना होता है, गेट मतलब पाना, तो इसका जो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इक्योर मतलब क्या होता है, इक्योर मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक ना। गर्लस मतलब बतौनी हो, तो लॉकेस मतलब भी बतौनी होता है, ठीक ना। एल्ड मतलब होता है समर्पित करना, ठीक। तो होगा क्या, तो हो जाएगा क्या, डिराइव। डिराइव मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक। अचीव मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक ना। तो क्या दिया, ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है देना, ठीक ना। ग्रैंड मतलब होता है देना। कोएशिएंट मतलब क्या होता है, मौन होता है, ठीक ना। कोएशिएंट मतलब क्या होता है, मौन होता है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है टेक ओवर। टेक ओवर मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक। तो ये तो होगा क्या, हासिल। यहाँ पर देखिए हासिल करना, ग्रैंड मतलब होता है देना, और गेन मतलब भी प्राप्त करना होता है, ठीक ना। तो इसका जो एंटोनिम्स बताना है, तो एक तरफ तो हासिल करना, दूसरी तरफ क्या, देना से मतलब हो जाएगा, तो इसका डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब देखिए प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक ना। प्रोक्योर मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ पर दिया है क्वाइट, इसका मतलब शांत होना, और इसका साइलेंट भी शांत, तो दोनों में ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। अर्न मतलब होता है कमाना, ठीक ना। अर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, कमाना हो गया। एक तरफ है फॉरफिट। फॉरफिट मतलब होता है खो देना, तो एक तरफ तो प्राप्त करना, दूसरी तरफ क्या है, खो देना ही होगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो दोस्तों आज की मीनिंग जो है वो हो गए हैं, ठीक। दोस्तों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।